भाई दूज हो या भैया दूज दीपावली के 5 दिनों में एक है। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन रोली और अक्षत से अपने भाइयों को तिलक लगाती है और उसके उज्जवल भविष्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। और जो भाई इस दिन स्नेहपूर्व अपनी बहन के घर जाकर भोजन करता है, आतिथ्य स्वीकार करता है, लंबी आयु का वरदान मिलता है। तो भैया दूज बहन और भाई के प्रेम का त्योहार है। और दोस्त, इस त्योहार की शुरुआत मृत्यु के देवता और सूर्य पुत्री यमुना से जुड़ा हुआ है। इस दिन के संबंध में कई कहानी प्रचलित है, जिनमें यमराज और यमुना की कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन बहनें अपने भाई को घर बुलाती है, रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक करती है और फिर भाई दूज की कहानी सुनने के बाद बहन अपने भाई के उज्जवल भविष्य की और लंबी आयु की प्रार्थना करती है और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती है। इस दिन भाई दूज की कहानी सुनने का एक बड़ा महत्व माना गया है। तो आज इस वीडियो में हम आपके भाई दूज की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। यमराज और यमुना की कहानी आपको सुनाती है, जो सबसे पुरानी एवं प्रचलित है। भगवान सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था और सूर्य देव को संज्ञा से 2 संतान की प्राप्ति हुई, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी, तो एक दिन ठीक अपनी जैसी प्रतिकृति छाया का निर्माण किया और छाया को ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर चली गई। छाया को यम और यमुना से कोई लगाव नहीं था, लेकिन यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। अक्सर यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ चली जाया करती थी, उनसे उनके सुख दुख की बात पूछती थी। और यमुना जब कभी भी अपने भाई के यहाँ जाती थी तो यमराज को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती थी। लेकिन यमराज बहुत व्यस्त रहते थे और अपनी वयस्क के कारण, दबाव के कारण कभी भी उसके घर नहीं जा पाते थे। एक दिन की बात है, यमराज कुछ फ्री थे तो चले आज बहन के घर चला जाए। और वैसे भी कोई मुझे चला कर तो बुलाता नहीं, एक बहन ही है जो बार बार अपने घर आने के लिए कहती है, तो चले आज बहन के घर हाय चले। ऐसा सोचकर यमराज अपनी बहन के घर चल दिए। वो दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीय का दिन था। वो दिन यमराज अपनी बहन की यहाँ अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया और पहुँच गए यमुना के घर। जब यमुना ने देखा उनका भाई यमराज उनके घर आया है, तो वह बड़ी ही प्रसन्न हुई। बड़ी जोर शोर से उन्होंने अपने भाई का आदर सत्कार किया, आदरपूर्वक उन्हें बैठाया और विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर भोजन कराया। यमराज के माथे पर तिलक लगाया। यमराज बहन के इस सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और जब वह वहां से चलने लगे तो अपनी बहन से कहा कि तुम कोई भी अपना मनवांछित वर मांगो। यमुना ने कहा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार मेरे लिए इसे हाय बनाए रखना। मगर यमराज माने नहीं, उनको कहा वो आज उसे देना ही चाहते हैं। यमराज के बार बार आग्रह करने पर यमुना बोली, हे भैया, यदि आप वास्तव में मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरे आतिथ्य स्वीकार करेंगे। और हाँ, ठीक इसी प्रकार जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ आकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और उस दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, कभी भी आपका भाई ना रहे। और इस दिन जो भी मेरे जल में स्नान करे वो कभी यमपुरी नहीं जाए। यमराज यमुना से काफी प्रसन्न थे, तो उन्होंने यमुना की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और तभी से ये भाई बहन का त्योहार मनाया जाने लगा है। बहन भाई को आमंत्रित करती है और भाई बहन का आतिथ्य स्वीकार करके बहन के घर जाकर भोजन करते हैं। वैसे दीपावली के 5 दिन किसी न किसी रूप से यमराज से जुड़ते हैं।
और द्वितीया के दिन दीपावली का 5 दिवसीय दीपोत्सव समापन हो जाता है। ये थी भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करने के लिए बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।